तो बच्चों एट्थ क्लास की एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें हम लोग बेलन के आयतन की बात करेंगे। बेलन बच्चों, बेलन जिसको हम सिलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंडर। अब बेलन की आकृति सभी ने देखी है, अपने अपने घर में, सबके घर बेलन है। तो प्यारे बच्चों, ये बेलन की आकृति होती है। इसमें ये त्रिज्या, रेडियस और ये हाइट होती है। ठीक है बच्चों? तो यहां पर इसका आयतन देखना है। आयतन जिसको वॉल्यूम कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर इंटू में एच। पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। रेडियस की वैल्यू रखनी होती है, हाइट की वैल्यू रखनी होती है, धारिता भी बोलते हैं इसको। तो इन चीज़ों का हम लेके आगे अपना क्वेश्चन बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है ये, फर्स्ट हम लोगों को नहीं करना। ये कहता है बेलन ए का व्यास 7 है। देखिए, बेलन ए की बात हो रही है। बेलन ए व्यास 7 है। अब हम जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होती है आर। तो 7 का आधा हम करेंगे 7/2 सेंटीमीटर, और इसमें जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है, ये दे रखा। दूसरी तरफ बेलन बी है, तो उसके बारे में भी करेंगे। कहा कि आप लोग क्या करें, दोनों बेलन का आयतन ज्ञात करें। चलिए आयतन ज्ञात करते हैं। अब बेलन का आयतन, तो सूत्र है पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 22/7 हम रखेंगे, त्रिज्या 7/2, स्क्वेयर है तो 2 बार लिख लेंगे, 7/2, ऊंचाई 14, 7 दूनी 14, पूरा कट गया। 2 से ये 22 कट के 11, 11 और ये 49, 7 49, 11 99, 4 बचेगा और 9 बचेगा, 11 चौक 44, 44 और 9 तो 53 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिए, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। अब बेलन बी की बात करते हैं। तो इसमें बेलन बी में व्यास 14 दे रखा है, तो त्रिज्या आधी होगी उसकी। अब 14 को 2 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई h वो भी 7 दे रखी है। तो इसका भी आयतन निकालना है। तो आयतन पाई आर स्क्वेयर एच, 22/7, त्रिज्या 7, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि आर के ऊपर स्क्वेयर है, ऊंचाई वो भी 7 है, एक 7 से 7 कट जाएगा। अब इनकी गुणा करेंगे, 7 की 22 से कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 और 7 रह गया, तो 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 पंजे 35 और 2 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10। ये लीजिए। तो किस दोनों का निकालना था और बताना था किसका आयतन बड़ा है। तो बेलन बी का आयतन बड़ा है या अधिक है, जो भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए, घनाभ है ये, घनाभ, आधार, घनाभ डिब्बा होता है, उसके आधार का क्षेत्रफल। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। अब घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वो किसके बराबर है? 180 के। चलिए, तो 180 के, तो ये हम दो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 180, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
और इसका आयतन, अब घनाभ का आयतन क्या है? घनाभ का आयतन का जो सूत्र है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए आयतन कितना है 900, इसकी वैल्यू लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू 180, ऊंचाई हमें निकालनी है, ये भाग में आ जाएगा 900 बटे 180 बराबर h, काट लेंगे 1 0, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो हाइट जो निकल गई 5 सेंटीमीटर बराबर हाइट के। तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमें घनाभ का आयतन सीखा और वो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सूत्र आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक घनाभ की विमाएं दे रखी यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन आ सकते हैं? अब देखिए हम यहां से घनाभ का आयतन निकालेंगे। अब घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फार्मूले आप याद रखिएगा, आपसे पूछे जाएंगे। तो लंबाई 60, चौड़ाई 54 और ऊंचाई 30 में मल्टीप्लाई नहीं करता। अब इस होल है ये या कुछ भी कह सकते, इसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन रखे जाने, तो हम घन का आयतन निकालेंगे। अब ये आपके लिए नया फार्मूला हो सकता है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा को 3 बार गुना, तो 6 का क्यूब यानी कि 6 गुना 6 गुना 6। अब बड़े आयतन को हम छोटे आयतन से भाग दे देंगे तो घनों की संख्या, तो बड़ा आयतन हमारा घनाभ का ये, और नीचे घन का आयतन 6 इंटू 6 इंटू 6। तो प्यारे बच्चों हम काटेंगे इसको, 6 से 60 10 पे जाएगा, 6 नीम 54, 6 पंजे 30। तो मेरे पास 10 गुणा 9 गुणा 5, तो 9 पंजे 45 और 45 की 10 से करेंगे तो 450 घन रखे जा सकते हैं, बड़े घन। 5th क्वेश्चन बच्चों, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन मीटर क्यूब में है, व्यास सेंटीमीटर में है, तो हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। अब त्रिज्या होगी व्यास का आधा, व्यास 140, उसका आधा त्रिज्या, तो ये 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से हमें मीटर में बदलना है, तो आपको फार्मूला बताया था, किंग हैरी डाइज मदर डज नॉट क्राई मच। तो उस फार्मूले में देखिएगा कि सेंटीमीटर को जब आप 100 से भाग दे दोगे तो वो मीटर में बदल जाता है। तो त्रिज्या आ गई 7/10 मीटर। ठीक है जी। अब बेलन का आयतन वो दे रखा 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में ये यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखी है, त्रिज्या 7/10 रखी है, 2 बार रखते हैं क्योंकि स्क्वायर है। हाइट हमसे पूछी गई है बराबर 1.54। अब आप क्या करेंगे, जो नीचे है वो उसको उधर गुणा में भेजेंगे और एक 7 से 7 काट दीजिए, और जो ऊपर गुणा में उसको नीचे भाग में। तो 1.54 ऊपर गुणा में 10 गुणा 10, क्योंकि यहाँ भाग में है, और 22 और 7 नीचे। अब इसका हटाएंगे पॉइंट, तो नीचे 2 0 यानी 100 लिखेंगे, 100 से 100 पूरा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 154, नीचे 22 गुणा 7, तो 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 चौक 44। अब 7 दूनी 14 पूरा कट गया। तो हाइट कितनी आई, हाइट आई 1 मीटर, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन मीटर में बदल लिया था। लीजिए बच्चों, अब है दूध का टैंकर। तो एक दूध का टैंकर बेलन के आकार का है।
जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर, लंबाई यानी कि हाइट इसकी 7 मीटर। पूछा इस टैंक में कितने लीटर दूध भरा जा सकता है, तो हम आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला। तो 22/7, त्रिज्या 1.5 मीटर, तो मैं 2 बार लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर है, 1.5 और एच हमारा 7 से 7 कट गया। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, या भाई पहले हम इसका पॉइंट हटाते हैं, बटे 10, तो ऊपर बच गया 22 गुणा 15 गुणा 15, नीचे 10 गुणा 10 100। काटना चाहो काट लो, काट लेते हैं। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, फिर 5 चौका 20, 5 तिये 15, फिर 2 से ये 11। तो मेरा जो बचा 3 तिया 9, 9 इंटू 11 यानी 99 बटे 2 मीटर क्यूब। अब हमने पढ़ा था, आज ही पढ़ा है हमने कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ऐसे बनाया था हमने क्लास में भी बादल सा। तो आप इसको आयतन निकालने के लिए बच्चों 1000 से गुणा कर दीजिए, 99/2000 लीटर। अब ये हमारा क्वेश्चन लीटर में बदल गया, तो इससे काटेंगे ये 500 हो जाएगा। 500 की हम गुणा करेंगे, 2 0, 5 9 45, 4 5 9 45 और 4 49, यानी इतना लीटर दूध इसमें आएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज का, छोटा सा क्वेश्चन। एक कुंड के अंदर, ये कुंड है, 60 मीटर, कुंड का मतलब टंकी कह सकते हैं, 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यानी 1 मिनट में 60 लीटर पानी आ रहा है इसमें। और कुंड का जो आयतन है यानी वॉल्यूम 108 है मीटर क्यूब। तो बताइए कि कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए आयतन जो दे रखा है वो 108 मीटर क्यूब है, हमें इसे लीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही किया। तो जी ये हो गया गुणा 1000। अब इतना पानी टंकी में भरना है। अब 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, 60 लीटर आ रहा है। तो कितनी मिनट लगेंगी जी, बोले जी हमें पानी इतना चाहिए और 1 मिनट में 60 आ रहा है, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कट गया, 6 एकम 6, और भाई 6 से ये भी काटते हैं, 6 एकम 6, 6 8 48, तो 18 और गुणा में 100 मिनट। अब इसको घंटों में बदलना है, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट। ये कट गया, 6 तिये 18, यानी कि 30 घंटे लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप इसको करके कल स्कूल में ले आइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।